नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, किसी विभाग से आरटीए के माध्यम से नौकरी की इन्फॉर्मेशन निकलवाना कि उस विभाग में कितने पद खाली हैं या फिर कितनी वैकेंसीज फ्यूचर में आने वाली है, बहुत ही मुश्किल होता है। डिपार्टमेंट एक 2F का इनका सेक्शन है, उसको जो है आप लोगों को दिखाकर और अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं। सीधा बोलते हैं कि हाइपोथेटिकल चीज़ है, हम इसके बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, काल्पनिक नाम देकर आप लोगों को जो है कभी भी आरटीए के माध्यम से वैकेंसीज की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। और ये सिर्फ डीएमआरसी के जो है मैं रिगार्डिंग नहीं बोलूँगा, मल्टीपल डिपार्टमेंट है, आप उनसे इन्फॉर्मेशन मांगो, ये लोग सीधा मना कर देते हैं कि 2F के अंतर्गत हम आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। चाहे डीआरडीओ हो, चाहे बीएआरसी हो, चाहे इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसके लिए बच्चे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये डीएमआरसी की इन्फॉर्मेशन है। कुछ बच्चों ने भेजा है इसको और सोचा कि आप लोगों को इस पर अच्छे से जो है क्लैरिटी दूँ, क्योंकि बहुत ही रिगरसली वेट कर रहे हैं इस वैकेंसीज का बच्चे। जल्दी से डीएमआरसी में वैकेंसी आए और हम इसके लिए अप्लाई करें, क्योंकि धीरे धीरे हमारी एज भी निकलती जा रही है। मैं पहले ही क्लियर कर दूँ, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट डीएमआरसी में लगे हुए हैं। वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास निकल कर आती है वो मैं आपको वर्बली बता देता हूँ कि इस डिपार्टमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मेंटेनर की पोस्ट पे लोगों को हायर करना शुरू कर दिया है और पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि फ्यूचर में आप लोगों को वैकेंसीज दिखे। अगर वैकेंसी दिखती भी है तो ये बहुत ही रेयर आप लोगों को काउंट यहाँ पर देंगे, यानी बहुत ज़्यादा काउंट नहीं देंगे। ये एक चीज़ और बोलते हैं कि हमारे पास इतने एम्प्लॉयज़ हो गए हैं कि हम इंटरचेंज कर देते हैं लोगों को, यहाँ का एम्प्लॉयज़ उस वाले सेक्शन में भेज देते हैं, उस वाले सेक्शन का हमारे अंतर्गत लेकर आ जाते हैं। तो ये चीज़ें ये बोलकर चलते हैं। लेकिन पहले मेंटेनर की पोस्ट बहुत ज़्यादा आती थी, आपने देखा होगा 2019 से पहले मल्टीपल टाइम्स आप लोगों को वैकेंसीज देखने को मिली है। लेकिन उसके बाद वैकेंसीज का यहाँ पर जो है नामो निशान सा मिट गया है। अब फ्यूचर में वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, इसके बारे में खुद आरटीए के माध्यम से इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है और 2F का सेक्शन देकर इन्होंने जो है अपना पल्ला यहाँ पर झाड़ लिया। अब यहाँ पर 3 रिस्पॉन्स इन्होंने दिए हैं, तीनों के बारे में आपको बता देता हूँ। और ये जो है इसमें मेंटेनर की पोस्ट को भी इंक्लूड किया है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, पहला रिस्पॉन्स, वैकेंसी पोजीशन फॉर मेंटेनर कैडर इन ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस एज ऑन 1/4/2023 हैज़ बीन एनक्लोज्ड एज एनेक्स्चर A1 लीफ। नीचे की साइड पे इन्होंने वैकेंसीज का काउंट दे रखा है, वैकेंसी पोजीशन। ठीक है, वो मैं अभी आपको दिखा दूंगा। सेकंड रिस्पॉन्स, दी वैकेंसी असेसमेंट, एक असेसमेंट होता है इनका वैकेंसीज का कि कितनी है क्या है, उसका भी जो है यहाँ पर ONM इज कंडक्टेड वंस इन द मंथ ऑफ अप्रैल एवरी ईयर। हर साल अप्रैल के मंथ में इसे कंडक्ट किया जाता है। और वैकेंसी पोजीशन एज ऑन 1/4/2024 ये जो है अंडर प्रोसेस है, इसका असेसमेंट अभी प्रॉपर तरीके से हुआ नहीं है। तीसरा रिस्पॉन्स, जिसका वेट बहुत ही बच्चे रिगरसली वेट कर रहे थे कि डिपार्टमेंट हमें इन्फॉर्मेशन दे, तो यहाँ पर इन्होंने इसकी जानकारी क्या दी है, द इन्फॉर्मेशन सोट रिगार्डिंग फ्यूचर रिक्रूटमेंट इज हाइपोथेटिकल, यानी काल्पनिक है इन नेचर और विच डज नॉट फॉल विद इन द डेफिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अंडर सेक्शन 2F। इस सेक्शन के एक सेक्शन दे रखा है इन लोगों को, ये सीधा बोल देते कि हम जो है इसके अंतर्गत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। और इस चीज़ को लेकर जो है बच्चे परेशान भी हैं और फ्यूचर में, क्योंकि आपने देखा होगा मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को आप लोग आरटीए लगा दो लेकिन आप लोगों को ठीक तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। और यही चीज़ डीएमआरसी ने भी आप लोगों के साथ की है। लेकिन बस मैं इतना बोलूँगा, सिर्फ डीएमआरसी के पीछे मत पड़ो, क्योंकि इस डिपार्टमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि आपको फ्यूचर में वैकेंसी देगा या नहीं देगा। क्योंकि ये डिपार्टमेंट, मैं दिल्ली से हूँ, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मेरे को रहती है, मेरे मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं, जान पहचान के लोग हैं जो यहाँ पर लगे हुए हैं और वो सीधा बोलते हैं कि सर जी यहाँ का मोस्टली हिस्सा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिया है और एम्प्लॉयज़ की संख्या इतनी ज़्यादा हो रखी है अभी इस टाइम पर कि बाहर के लोगों को हायर ये लोग परमानेंट बेसिस पे नहीं कर सकते। तो ये चीज़ इन्होंने जो है यहाँ पे बोली हुई है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये जो है असेसमेंट और वैकेंसी फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ ऑफ ONM फॉर 2023 और 24, ये जो है इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये असेसमेंट ऑफ वैकेंसी है फॉर नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉयज़ आप लोगों के सामने है, जिसमें जो नॉन सुपरवाइज़र वाली पोस्ट है आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ।
जिसमें आप लोग देख सकते हैं आई.टी.आई की इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और फिटर है। इसमें RN/AC को भी मौका मिलता है, कभी कभी, हर बार नहीं मिलता। तो इस तरीके से ये रखा हुआ है। आप ये मत समझना कि ये वैकेंसीज़ का काउंट है, इतनी वैकेंसीज़ हमारे लिए फ्यूचर में आएगी, इसे समझकर गलती मत करना। और बस मैं एक बात और बोलूँगा, इस डिपार्टमेंट के पीछे पड़ना आप लोग भूल जाइए, मत पड़िए इस विभाग के पीछे, क्योंकि ये विभाग पहले भी आई हुई वैकेंसी को कैंसिल कर चुका है और फ्यूचर में वैकेंसी निकालेगा नहीं निकालेगा इसकी जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं दे रहा है। जो वैकेंसीज़ आप लोगों ने अभी 2-3 महीने पहले भरी है, जिसके फॉर्म फिल किए हैं, उसकी प्रिपरेशन में रखो अपने आप को। और अभी कल आप इसरो का एग्ज़ाम भी देकर आए हो, आशा करता हूँ कि आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और बाकी फ्यूचर में इलेक्शन के बाद आप लोगों को और वैकेंसीज़ देखने को मिलेगी। अभी इलेक्शन तक थोड़ा सा आप लोगों को जो है कमी वैकेंसीज़ में देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आई.टी.आई लेवल पे मेरी जितनी पॉसिबिलिटी रहती है फोकस करने की, वो मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और जहाँ जहाँ पे वैकेंसी मुझे दिखती है, अभी देखा होगा उड़ीसा की एक वैकेंसी आई है जिसमें बिना एक्सपीरियंस के आप लोगों को टीचर बनने का मौका मिल रहा है, बिना फ़ी के, कोई पैसा भी नहीं देना। तो ऐसे फॉर्म को आप लोग फिल करो, ठीक है। अभी हमारा नेवी ट्रेड्समैन का रिज़ल्ट आना बाकी है और हमारा नेवी एक ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम अंडमान एंड निकोबार का पेंडिंग है। आप लोगों के जो है CSIR के एग्ज़ाम्स पेंडिंग है, मल्टीपल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम्स भी अभी आप लोगों के पेंडिंग है। तो उसकी प्रिपरेशन आप लोग करो। और बाकी जैसे जैसे मेरे पास इन्फॉर्मेशन आते रहेगी, डेफिनेटली आई विल प्रोवाइड यू द इन्फॉर्मेशन। बस आप लोग पेशेंस रखो और प्रिपरेशन करते रहो और अपनी स्किल पे फोकस करते रहो, ठीक है। ये RTI आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जाकर आप लोग देख लेना। और बाकी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के सामने ओपन है, रिप्लाई देना मैंने शुरू कर दिया है, लेकिन सबका नहीं, जो जेन्युइन चीज़ें होती है उन्हीं का ही। धन्यवाद।